देंगे तो आप कैसे कह सकते समय साल में पुण्य पापधिकार में आचार्य कुंद कुंद ने पुण्य पाप को समान कहा हुआ है, अथवा योगसार ग्रंथ में हमारे आचार्यों ने उसको समान कहा है। जब आप ग्रंथ का नाम लेते हैं तो आप ग्रंथ के नाम से आपका गौरव बढ़ता है, आपको एक विश्वास आता है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है, समझी है, आगम में लिखी हुई है। आगम के साथ आप कोई बात कहते हैं तो अलग गौरव, अलग तेज आता है, और आप ऐसे ऐसे कह देंगे तो उसका ढोल पोल वाला मामला होता है, मजा नहीं आता आपको कहने में भी। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और आपको ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम आज के विषय को ले रहे हैं, और आज बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहे हैं। समय उतना ही है हमारे पास, उस समय हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का विषय, जिसका नाम भारत का भारत है। आइए हम सब भारत के भारत इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप सब भी इस चर्चा का भरपूर लाभ लेंगे और इन प्रमाणों को समझने का पूरा आप प्रयास करेंगे। देखिएगा, हमारे विषय का नाम भारत का भारत है। आप सब जानते हैं हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि आखिर इसका नाम भारत क्यों है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर भारत का नाम भारत क्यों है। तो इस पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि भारत हमारा देश का नक्शा बना हुआ है, बीच में एक योगी कहें, राजा कहें, सम्राट कहें, वो आप कुछ भी कह सकते हो, सामने विराजमान है। इस देश का मूल नाम था अजनाब वर्ष माना जाता था। देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्यों नाम था अजनाब वर्ष, अपन बताने वाले हैं। क्योंकि इसका जो नामकरण हुआ है, नाम जो पढ़ा, पहले सबसे प्राचीन समय का नाम अजनाब वर्ष माना जाता है। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव भगवान, उनके पिता अंतिम कुलकर थे महाराजा नाभि राय। नाभि राय जी के नाम पर पड़ा अजनाभ वर्ष। क्यों पड़ा? इन्होंने गर्भ के बाद माता और जो संतान के बीच जो संबंध नाल होती है, उस नाल को काटने की विधि बताई, इसलिए इनका नाम पड़ा नाभि राय। नाभि राय पड़ा, उससे अजनाभ नाम पड़ा। अजनाभ वर्ष आप सब जानते हैं कि अजनाभ वर्ष की हमने चर्चा भी करी। आपको याद रखना है कि आपके अजनाभ वर्ष की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वो क्या है अजनाभ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अजनाभ वर्ष की हम चर्चा प्रारंभ करने की। अजनाभ वर्ष आपको नाम बताया है, आपको याद हो गया होगा कि अजनाभ वर्ष नाम क्यों? क्योंकि नाभि राय के नाम पर पड़ा, और अंतिम कुलकर थे नाभि राय, ऋषभनाथ भगवान के पिता अंतिम कुलकर। जहां भूभूमि का अंत हो जाता है, कर्मभूमि प्रारंभ होने लगती है, और वह समय था नाभि राय का। नाभि राय का नाम पर पड़ा अजनाभ वर्ष। आप देख रहे होंगे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अजनाभम नाम एतद वर्षम भरतम इतियत आरभ विदिशन्ति। भागवत में नाम, भागवत में बात कही गई है। मैंने आपको प्रमाण के लिए इसका सूत्र नंबर भी दिया हुआ है, 573। एक अधिकार का नाम है, वो सब आपको हमने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यह देखने को मिल रहा है। इसका एक और प्रमाण देखिएगा आप, अजनाभ हिम अवयम तु वही वर्षम नाभे राशित महात्मनः। विष्णु पुराण जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू समाज का, उसमें भी ये ग्रंथ का उल्लेख है। विष्णु पुराण के पहले अधिकार 27 नंबर सूत्र है, उसमें भी कहा गया है, अर्थात हिम नामक का ये क्षेत्र महापुरुष नाभि राय के नाम से प्रसिद्ध था। इसके बाद आप देखेंगे कि अगली हम स्लाइड पे आ रहे हैं। आवाज चेंज नहीं हुआ, थर्ड नंबर आ गया, हाँ ठीक है। अब देखिएगा नाभि राय कौन थे? क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे नाभि राय। छत्रस्य नाभि ऋषि छत्रस्य योनि ऋषि इति तैत्तिरीय ब्राह्मण में चर्चा का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय नाम का ब्राह्मण एक ग्रंथ का नाम है, जो हिंदू समाज का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय नाम ब्राह्मण नाम के इस ग्रंथ में नाभि खुद क्षत्रिय थे, और देव क्षत्रिय परंपरा उन्हीं से प्रवर्तित हुई। अब भले ही क्षत्रिय को ठाकुरों को कहा जाता है अथवा अन्य लोगों को कहा जाता है, लेकिन जो ये आपको जान के आश्चर्य होगा, तीर्थंकर जितने हैं हमारे 24 की 24, ये सब क्षत्रिय वंश में हुए, और इन्हें इक्ष्वाकु वंश का कहा जाता था। नाभि राय, ऋषभनाथ भगवान, ये सब इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश क्या होता है? तो आपको जान के, इक्षु माने गन्ना होता है, गन्ने के रस को निकालने की विधि बताई। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या नाम वंश का है? इक्ष्वाकु वंश के थे नाभि राय, इक्ष्वाकु वंश के ऋषभनाथ, इक्ष्वाकु वंश के उनकी पूरी परंपरा, भरत बाहुबली सब उसी इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश का नाम क्यों पड़ा? सबका एक रहस्य होता है।
जैसे आप देखते हो ये कमल बड़जात्या, हमारे कमल जी हैं, दादर के निवासी हैं, वो बड़जात्या जाति के होते हैं। बड़जात्या माने क्या होता है? भौसा जाति होती है राजस्थान में। भौसा का बड़ा भैंस जात्या, भैंस जात्या, भैंस का हो गया बड़ जात्या हो गया। तो भैंस 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 भैंसा जाति का भैंस जात, और वो सिर्फ हो गया बड़ जात्या। सबका अलग अलग मीनिंग होता है, जो कासलीवाल हो, चाहे परवार हो, चाहे गोलापुरम हो, चाहे कोई भी समाज, कोई भी गोत्र हो, एक इतिहास होता है उनका नाम ऐसा क्यों पड़ जाता है। हमारे गुजरात में बहुत लोगों के नाम अलग अलग तरीके से होते हैं, मराठी में कई नाम अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो एक कोई सामान्य नाम नहीं, कुछ ना कुछ क्षेत्र के कारणों से नाम रखा जाता है, उसके कारण से वंश का नाम, गोत्र का नाम ऐसा कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो इक्ष्वाकु वंश का नाम क्यों पड़ा। इक्षु माने गन्ना होता है, और नाभि राय ने इक्षु, इक्षु माने ऋषभ नाथ ने, नाभि राय ने इक्षु माने गन्ने से रस निकालने की विधि बताई, इसलिए इसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु वंश का नाम पड़ गया। इसलिए इक्ष्वाकु वंश के सभी तीर्थंकर जो हुए, वे सबके सब तीर्थंकर जो थे वे इक्ष्वाकु वंश के ही हुए, छत्री ही रहे। अब देखेंगे, नाभि मुख्य नपे चक्र मध्य छत्री पुमान, मेदिनी कोश नाम का ग्रंथ है हिंदू समाज का, उसमें लिखा गया है नाभि राय क्षत्रियों प्रमुख थे। स्कंद पुराण नाम का ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदू समाज का, उसमें लिखा हुआ है हिमालय धीर रंतर नाभि खंडम इति स्मृतम, अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत नाभि खंड अजनाव वर्ष के नाम से जाना जाता था। और एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद नाम का ग्रंथ है हिंदू समाज का, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आध्यात्म तत्वज्ञान क्षत्रिय परंपरा के द्वारा प्रवर्तित संरक्षक होने के कारण उपनिषदों में भी क्षत्रियों का यशोगान किया गया है। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, छांदोग्य उपनिषद में यह चर्चा वहां पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप अगले हम शायद आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से यह चर्चा आगे बढ़ी है। आप देखेंगे आखिर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं भरत की, भरत के नाम भारत पड़ा हुआ है। तो 4 भरत मिलते हैं अपने पूरे संस्कृति के, जिनके नाम प्रसिद्ध हुए हैं। 4 भरत कौन कौन से हैं? एक नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम भरत है, रचना की नाट्य शास्त्र की भरत मुनि करके हुए हैं। एक राजा राम के छोटे भाई का नाम भी भरत था। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। ऋषभ देव के बेटे का नाम भी भरत था। 4 भरत की चर्चा मिलती है। हम चारों की चर्चा कर लें, चारों का क्या इतिहास है। दुष्यंत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम उल्लेख मिलता है। वो उल्लेख मिलता है कि दुष्यंत के पुत्र के बारे में ज्यादा उल्लेख उनका मिलता नहीं है। वो शेर के दांत गिन लेता था, शेर को पछाड़ देता था, ज्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। ओके, बहुत बड़ा काम नहीं हुआ भरत के द्वारा, इसके नाम भारत नाम रखा जाए, और नाम रखना ही होगा। आप देखेंगे जो नाट्य शास्त्र के लिखने वाले भरत मुनि हुए, कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं हुआ, ग्रंथ ही लिखा छोटा मोटा, तो ठीक है उन्हें लिख दिया होगा। और ये राजा राम के भाई भरत हुए हैं, तो सम्राट तो भरत कभी हुए ही नहीं, भरत कभी राजा बने ही नहीं, राजा तो राम ही रहे। आपको ख्याल होगा जब हमारे राजा राम वनवास गए तो भरत को राज्य दे गए, अच्छा राज्य के काम सौंप गए। भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, तो 14 वर्षों तक भरत जो है उनके ही पादुकाओं को उनके सिंहासन पर रख करके पूजन करते रहे, और उनके राजा बने ही नहीं। जब राजा बने ही नहीं तो कोई काम अच्छा ऐसा हुआ नहीं जो याद किया जाए, जिसके नाम पर नाम रख, और नाम रखना ही होगा तो क्यों रखेंगे भरत के नाम पर, राम के नाम पर। ऐसा रामालय नाम रख सकते थे, रामदेश नाम रख सकते थे, कुछ और नाम रखते राम के नाम पर, राम का नाम जाए, क्योंकि राम की ख्याति बहुत है पूरे विश्व की परंपरा में। राम का, सीता का बहुत बड़ा चरित्र माना जाता है, पूरे विश्व के भक्त बहुत है राम के। यदि राम रखना ही होता तो भरत का नाम भरत क्यों रखते, राम के नाम पे रखना चाहिए था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। राम ने रावण को मारा था, हिंदू समाज के अनुसार राम ने बड़े बड़े काम किए, राक्षसों को मारा था। जो चर्चा आती है हिंदू समाज में, तो राम के नाम पर भरत के नाम पे कैसे हो सकता है। इससे सिद्ध ये होता है कि इन भरत के नाम पर भी देश का नाम नहीं रखा गया, बल्कि हमारे और कोई रहस्य इसमें होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम कुछ और चर्चा आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसका नाम यह रखा गया। आप ये हम चर्चा कर ली है जिससे आपके सामने की बहुत सारी बातें अभी हमने पढ़ी, एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा कि हमने नाम क्यों रखा है। अब देखिएगा, ऋषभ देव के बेटे का नाम भी भरत था, चक्रवर्ती भरत जिसे कहा जाता है।
आप देख रहे होंगे कितना बड़ा देश का व्यापार, देश फैला हुआ था भारत के नाम पर। पूरे 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती साम्राज्य जिसे माना जाता है। और जो भी जैन व्यक्ति होगा, हर जैन को ही पता ही होता है चक्रवर्ती माने क्या होता है। 6 खंड का अधिपति होता है, 56 रानियां होती हैं, आत्माओं की संपन्न व्यक्तित्व होता है, बहुत विराट व्यक्तित्व का नाम होता है चक्रवर्ती। तो आप देख चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं भारत का भारत, आप बहुत विशालता से फैला हुआ था भारत का भारत। अब इसमें जो रहस्य की बात, अब जो हम आपको मूल चर्चा, यहाँ से आपको रोमांच होने लगेगा जो हम रोमांच की बात कर रहे हैं। जब भारत स्वाधीन हो गया, 1947 की बात है, 1940 जब हमारा देश आजाद हो गया, तो हमारे जब देश आजाद हुआ तो उस देश की आजादी के समय में एक चर्चा हुई कि भारत का नाम क्या रखा जाए, देश का नाम क्या रखा जाए। तो देश का नाम रखने के लिए बहुत चर्चा हुई, अलग अलग नाम आए, भारतवर्ष नाम रखें, हिंदुस्तान नाम रखें, आर्यवर्त नाम रखें, अजनाब वर्ष नाम रखें, इंडिया नाम रखें, कितने नाम रखे जाएं। तो कोई नाम पे सहमति नहीं बनी, और सहमति नहीं बनने से कोई काम नहीं हो पा रहा था। एक रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट में लिखा गया हमारे देश का नाम डैश 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 रहेगा। नाम नहीं लिखा गया क्योंकि नाम कुछ नक्की हो ही नहीं पा रहा था ना, नाम लिखते क्या। अब सबके अलग अलग तरीके थे, अलग अलग उसके सुझाव आ रहे थे, क्या करें क्या करें क्या करें, कोई नाम नक्की नहीं हो पा रहा था। इसीलिए कई सुझाव आए, तो नाम हमारे नाम डैश डैश डैश, चर्चा करना बाकी है इस पर। उस समय हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने एक आदेश दिया, निर्देश दिया मीटिंग में कि हम देश का नाम निश्चित करने के लिए हम कोई प्रमाण खोजें, और प्रमाण खोज करके निश्चित करें कि हम जो सबसे प्राचीन प्रमाण होगा उसके नाम पर हम भारत का नाम रखा जाएगा। ये नक्की हुआ। अब प्रमाण कहां से लेके आएंगे, आइए आगे बढ़ते प्रमाण दिखाते हैं आपको। प्रमाण आपको दिखा रहे हैं, जो आपको प्रमाण आपको देखिएगा। जो समिति बनाई गई थी, जो समिति बनाई थी इस नाम को नक्की करने के लिए, उस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं उस कमेटी के मेंबर थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय जनरल थे भारत के उस समय जब देश आजाद हो रहा था, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजगोपालाचार्य, विश्वंभर नाथ पांडे, डॉक्टर कैलाश नाथ शास्त्री, ये 5-6 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई थी। अब देख रहे होंगे नीचे 4 नाम 5 फोटो लगा रखी है, नेहरू जी की, लॉर्ड माउंटबेटन की, राजेंद्र प्रसाद जी की, राजगोपालाचार्य जी की, विश्वनाथ नाथ पांडे जी की। ये 5 लोगों के नाम फोटो हमको प्राप्त हुई है, 6वीं फोटो हमको मिली नहीं है। इन 6 की कमेटी ने नक्की किया कि क्या किया जाए। तब प्रमाण खोजना चाहिए था, तो क्या करें, किसके पास जाए प्रमाण खोजने के लिए। तो अजमेर के विद्वान थे, शिलालेख के जानकार थे, पंडित श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने बताया उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत पर सम्राट खारवेल का 2200 वर्ष पुराना एक हाथी गुम्बद का अभिलेख मिलता है। डॉक्टर वीर सागर जी साहब ने क्लास कक्षा ली है अभी कुछ हफ्तों पूर्व खारवेल राजा के बारे में, वो सुनने लायक कक्षा है उनकी। उसमें बहुत विस्तार से खारवेल का इतिहास बताया हुआ है। तो खारवेल जो राजा हुआ, कलिंग जिन कहा जाता था, कलिंग सम्राट कहा जाता था खारवेल राजा को। 2200 वर्ष पुराना है ये इतिहास, लगभग महावीर स्वामी के थोड़े समय के बाद की बात है ये, तो क्योंकि 2500 साल महावीर स्वामी को गए हुए, 2600 वर्ष हुए महावीर स्वामी को, और ये 2200 वर्ष पुराना। महावीर स्वामी के 400 वर्ष के समथिंग बाद की बात है, तब राजा खारवेल हुआ, और खारवेल ने हाथी गुम्फा का अभिलेख एक पत्थर को उत्कीर्ण कराया था। इतना विशाल शिलालेख है, 17 पंक्तियों के शिलालेख है। यह 10वीं लाइन में लिखा है भरत धवस, अच्छा भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। यह जो शिलालेख है प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 84 स्क्वायर फीट का है, ये 84 स्क्वायर फीट का है। सबसे विशाल शिलालेख भारत के उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। आप देख रहे होंगे शिलालेख के, मैंने आपके कॉपी एक सैंपल आपको लगा दिया है यहाँ पर, और साथ में हमारे पंडित हीराचंद गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, उनके हमने आपको फोटो लगा दी है। तो इससे नक्की ये हुआ कि हमने नक्की कर ली, कमेटी नक्की हुई। कमेटी के बाद में ये नक्की करके हमने क्या करना चाहिए, उनके नाम नक्की कर दिए। और आप देखे होंगे आप आखिर भारत था कौन, हम नाम नक्की करें, वो नक्की करेंगे क्योंकि उस समय नक्की हो गया था कि प्राचीन प्रमाण मिल गया है। उस चक्रवर्ती भरत के नाम पर देश का नाम भारत रख दिया गया, भारतवर्ष नाम रखा गया। आप देखेंगे बहुत नाम मिलते हैं। नाम क्यों मिलते हैं, आप देखेंगे कि जो नाभि राय नाम अजनाब वर्ष नाम रखा गया, वो नाभि राय के नाम पर था, वो भी नाम हो सकता था। इंडिया नाम क्यों रखा, सिंधु घाटी थी,
तो सिंधु घाटी को वो सिंधुस्तान से हिंदुस्तान सा को हा बोला करते थे अंग्रेज, है ना। आप जानते हो उनका जो उच्चारण होता है अंग्रेजों का अलग जाति का होता है। सिंधु नदी के पास रहने वालों को सिंधी, सिंधी माने हिंदी, हिंदी भाषी कहा जाता था। उस सा को हा कहते थे वो, तो सा को हिंदी 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 कहा तो हिंदुस्तान 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 हो गया, तो हिंदुस्तान नाम हो गया। आप जितने भी नाटक बने अंग्रेजों के समय के, जो हमने टीवी पर देखते हैं, लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो लगान नाटक, लगान पिक्चर आई थी अभी बहुत साल पहले, आमिर खान की पिक्चर लगान आई थी, बहुत सारी पिक्चरें आती हैं और नाटक बहुत सारे बन गए हैं, या वो कितने हमारे सीरियल बनते हैं, उन सब में वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान नाम बड़ा प्यारा लगता था। और इंडिया नाम था वो इंडस वैली के नाम से था। सिंधु को इंडस कहा जाता अंग्रेजी में, सिंधु को इंडस कहा गया, तो इंडस वैली के नाम से इंडिया 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 भी कहा जाने लगा। आर्यवर्त क्यों कहा जाता, आर्य लोग रहते थे, आर्यवर्त भी नाम कहा गया। लेकिन सबको नाम छोड़कर कि गौरव होना चाहिए कि हमारे देश का नाम चक्रवर्ती भरत के नाम पर रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी अध्यक्षता में इस बात को अप्रूव किया और पूरे प्रमाण के साथ तक कि हुआ इस देश का नाम भारत रहेगा, क्योंकि प्राचीन प्रमाण मिल गया है, 2200 वर्ष पुराना प्रमाण मिला भारतवर्ष के, भारतवर्ष के नाम से, और हमें हमारे भारतवर्ष रख दिया गया। आखिर कौन थे भरत, क्यों इतने महान हो गए? आइए आपको दिखा रहे हैं आखिर भरत में क्या क्या खास बात थी, तो आपको उससे ख्याल में आ जाएगा कि आखिर इतने महान क्यों थे। आप देखेंगे भरत की जो माँ थी, भरत की माँ का नाम यशोश्रुति था, सुनंदा भी कहा जाता है उनको। उन्होंने जन्म के पूर्व 6 स्वप्न देखे थे। पहला स्वप्न क्या देखा भरत की माँ ने? स्वप्न देखा, सुमेरु पर्वत देखा। ख्याल में आया? सॉरी, नाभिराय की धर्म पत्नी की जो उन्होंने एक स्वप्न देखा, नाभिराय के ऋषभदेव के पत्नी ने स्वप्न देखा कि पहला स्वप्न क्या देखा? सुमेरु पर्वत देखा। सुमेरु पर्वत का उत्तर पूछा उन्होंने ऋषभदेव से, उसकी पत्नी ने, धर्म रानी ने पूछा, तो उसका उत्तर दिया कि तुम्हारे गर्भ में चक्रवर्ती पुत्र का अवतार हो चुका है, वो गर्भ धारण कर चुका है और तुम्हारे कोख से अब इस देश का चक्रवर्ती पैदा होने वाला है। सुमेरु पर्वत उसके रूप में दिखाया गया था, यानी सबसे विशाल जिसका ऊंचाई है, इतना बड़ा सम्राट हमारा बेटा बनने वाला है। सेकंड स्वप्न देखा चंद्रमा। चंद्रमा क्यों देखा, उसका मीनिंग क्या है? जिसमें चंद्रमा कांति धारक होता है, जिसमें अमावस्या में चंद्रमा आकाश में फैलता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में वो शीतल किरणें फैलाता है। इस हिसाब से अपूर्व कांति वाला होगा तुम्हारा बेटा, ये भरत सम्राट जो होने वाला है उस जाति का होगा। इसके बाद आप देखेंगे अगले तीसरा स्वप्न देखा, सूर्य देखा। सूर्य का मतलब क्या हुआ? 6 खंड का विजयी महाप्रतापी राजा होगा। इस तरह सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, वो सारे 2 देश को आलोकित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा बेटा होगा, सूर्य के समान 6 खंड का विजयी होगा। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सारे विश्व के हर कोने कोने में फैलता है, ऐसे सारे विश्व पर सम्राट कोई होगा तो होगा तुम्हारा बेटा भरत चक्रवर्ती होगा। अगला देखा हंस के बिना वाला सरोवर, हंस नहीं सरोवर में, उसका उत्तर पूछा, उसका उत्तर बताया ऋषभनाथ भगवान ने, पवित्र लक्षणों वाला लक्ष्मी का धारी होगा, कोई संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। 6 खंड उसका हो गया तो क्या कमी की बात उसको हम कह सकते हैं। 5वां स्वप्न देखा है चंचल लहरों वाला समुद्र देखा, लहरों में, समुद्र में लहरें आ रही हैं, उस स्वप्न देखा। उसका उत्तर बताया हमारे ऋषभनाथ ने, संसार सागर को पार करने वाला होगा। संसार में लहरें बहुत आती हैं, कषाय होती हैं, परिणाम बिगड़ते हैं, मिथ्यात्व का ज्वार भाटा आता रहता है, ऐसे विषम संसार को पार करने वाला अर्थात मोक्षगामी पुरुष तुम्हारे घर में पैदा होने वाला है। अंतिम बताया व्यसित होती हुई पृथ्वी, मानो कोई निगल रहा हो पृथ्वी को, निगल रहा हो ने अपने पेट में पृथ्वी को पाल रहा हो, ऐसा उसका स्वप्न देखा। उसका उत्तर बताया संपूर्ण पृथ्वी का पालक होगा तुम्हारा बेटा। भरत का मतलब क्या होता है? भरत का शाब्दिक मीनिंग क्या है संस्कृत के अनुसार? उत्तर है भरत माने भरण पोषण करने वाला, रक्षण करने वाले को बोलते हैं भरत। जो रक्षा करता है, पालन करता है, पोषण करता है, उसका नाम भरत कहा जाता है। क्या विशेषताएं थी भरत के अंदर? आखिर इसमें क्या खास बात थी? क्यों इतना विश्व का सम्राट बन गया? क्यों वो मोक्षगामी जीव बन गए?
तुम्हें क्या खास बात थी? पहली बात क्या है? चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, 6 खंड पर साम्राज्य स्थापित किया था। दूसरा था प्रतापी राजा था, इतना प्रताप था भरत चक्रवर्ती का, उनका नाम सुनते ही राजा अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। बहुत बड़ी उनकी ख्याति थी, इतना विशाल साम्राज्य के प्रतापी राजा थे। एक विशेष बात, 3 नंबर, सम्यक दृष्टि था, माने भेद विज्ञानी था। ऐसी चर्चा आती है भरत के बारे में कि भारत जो थे जब युद्ध करने जाया करते थे तो युद्ध में जाते थे तो युद्ध के अष्टमी चौदस को युद्ध को रोक करके वे सामायिक करने बैठ जाते थे। हमको तो थोड़ा सा काम हो तो हम सामायिक नहीं कर पाते हैं, हम स्वाध्याय करना छोड़ देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात देखो, 6 खंड का युद्ध विजय करने निकले हैं लेकिन सामायिक कभी नहीं छोड़ते थे। अष्टमी जैसे महापर्वों पर युद्ध करना बंद करके, चौदस का महापर्व हो, अष्टानी का महापर्व हो, दशरक्षण महापर्व हो, कोई विशाल पर्व जब आते थे तो चक्रवर्ती भरत युद्ध नहीं करते थे और शांति से बैठकर सामायिक आराधना करके अपना जीवन सफल करने का प्रयास करते थे। ये सम्राटों के हाल हैं, इतने विशाल सम्राट थे। हम कल्पना करें, हमको थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं, घर में शादी ब्याह हो जाता है, हम सारा काम स्वाध्याय बंद कर देते हैं। लेकिन कमाल की बात है चक्रवर्तियों की कि वे साधना किया करते थे। इस तरह है चक्रवर्ती भरत की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या क्या खास बात उसके अंदर विशेषताएं थी वो हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आइए आगे और देखते हैं। इसके बाद देखिएगा चौथा, प्रबल पुरुषार्थी थे। ये सामान्य बात नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध में रहे, रानियों के बीच में रहे, वैभव के बीच में रहे, वो आत्मज्ञान कर ले, एक प्रबल पुरुषार्थ की निशानी ही हो सकती है। हम कहते भी हैं भरत जी घर में ही बैरागी, अभी आगे आने वाला है। 5वां, श्रेष्ठ राजा ऐसे राजा नहीं थे अन्याय करने वाले, बहुत प्रेम वात्सल्य से प्रजा के पालक थे, वाकई में राजा के उनके गुण थे। 6वें नंबर पर देव सद्गुरु के उपासक थे, बहुत भक्ति करते थे देव सद्गुरु की, बहुत विनय थी, बहुत महिमा थी उनको देव सद्गुरु की, ऐसे उपासक थे। और घर में ही बैरागी थे, अर्थात वे इतने हजारों रानियों के बीच में रहने पर भी वो कभी भी राग से व्याप्त नहीं होते थे, उससे भिन्न रहते थे। अब देखिएगा, एक तो हम जैन है तो हम अपनी बात कह रहे हैं ना, लेकिन ये बात अकेली हमारी नहीं है। बहुत बड़े प्रामाणिक विद्वान हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने अपनी भारत की मौलिक एकता पुस्तक में लिखा है, दुष्यंत पुत्र के नाम भरत के नाम भारत कहाँ। उन्होंने कह दिया था पहले, ख्याल में आया, उन्होंने बात कह दी थी कि दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ये पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने खुद ही बाद में स्वीकार किया दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं है ये। उन्होंने खुद कहा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं है, बल्कि यह जो है बल्कि यह जो मैंने बात लिखी है, मैंने अच्छा नहीं किया लिख करके, सही नहीं किया, और अपनी गलती मानी उन्होंने, अपनी गलती मान करके और अपनी गलती को लिखित में स्वीकार किया। मार्कंडेय पुराण में लिख करके कहा कि मैंने गलती की थी, भारत का नाम नाभि राय के पौत्र भरत और ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर ही है, ऐसा उन्होंने लिखित रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। आगे देखिएगा, इसके बाद आप देखिएगा भागवत में कहा है, भागवत जैसे ग्रंथ में कहा है, महात्मा भरत की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, बराबरी तो करना बहुत दूर है, उनके जैसे बनने की कल्पना करना भी आसान नहीं है। उन्होंने लालसाओं का त्याग करके राज्य किया। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। सच्ची बात ये है कि कोई भी हम व्यक्ति की बात करते हैं, कोई भी ऐसी बात कहते हैं, तो आप देखेंगे कि उस हर राजा जो है अन्यायी हो, बहुत राजा अन्यायी हुआ करते थे, युद्ध करके कुछ भी खत्म करना उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता था। उनको तो 2 ही चीज पसंद थी, एक धन और एक स्त्रियां। लेकिन इतने बड़े पद पर होकर के राजा भरत को ना स्त्रियों की इच्छा थी, ना राज्य की इच्छा थी, और उनसे व्यक्त रह करके राज्य किया करते थे। मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, नारद पुराण में इसका उल्लेख किया गया, आप खुद देख रहे होंगे सामने में इसके प्रमाण दिए गए हैं। और पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, अग्नेन्द्र सूना नाथ भवस्तु ऋषभो भूस्सुतो द्विजः, भरत के नाम पर है, ऋषवाद भरतो यज्ञ वीरा पुत्र शताद बरहा। सेकंड में आप देखेंगे नारद पुराण में लिखा हुआ है, आसीत पुरा मुनि श्रेष्ठ भरतो नाम भूपति, आसर्भो यस्य नाम नेदम भारतम खंडम उच्चते। भारत का नाम इस नाम पड़ा है।
इसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मण पुराण जो है वो भी एक ब्राह्मण पुराण जो है बड़ा फेमस ग्रंथ है हिंदू समाज का। उसमें भी लिखा हुआ है, भूगोल का उसमें चर्चा की गई है। और 5वीं शताब्दी के ब्राह्मण यानी लगभग 1500 साल पहले उसको जावा द्वीप ले गए थे। जावा द्वीप का नाम आप नाम सुना होगा, बच्चे जानते होंगे जावा द्वीप क्या होता है। तो वहां ये ले गए थे और जावा द्वीप में जाकर के आपने वहां पर इसका अनुवाद मिला जावा की प्राचीन भाषा में। उसमें भी लिखा हुआ है दान सागर, बल्लाल सेन ने दान सागर में, और उसके बाद में उसके पहले अल नाम के लेखक ने भी समर्थन किया है। भारत का नाम जो है भरत के नाम पर क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे चक्रवर्ती भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। एक और महाप्रमाण देखिएगा, शिव तत्व मीमांसा है। शिव तत्व मीमांसा का प्रमुख ग्रंथ लिंग पुराण माना जाता है। 163 अध्याय हैं, 11 अध्याय में श्लोक हैं। उस ग्रंथ के अध्याय 47/19-20 में कहा गया है, नाभिराय की रानी मरुदेवी से ऋषभ नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। ऋषभ ने राज्य करने के बाद में भरत को राय सौंपकर वनवास धारण किया। नग्न होकर निराहार रहकर आत्म साधना से शिवपद की प्राप्ति की। बाद में उनके पुत्र के नाम पर जिसका नाम भारतवर्ष हुआ। तो आप देख रहे होंगे हम जो बात आपसे कह रहे हैं वो बात ये कह रहे हैं कि अकेले हम नहीं कह रहे हैं ये वाली बात, बल्कि ये बात तो ब्राह्मण पुराणों में बात लिखी गई है। लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, कितने नाम गिराऊं मैं आपको, इसके मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। ये आश्चर्य से कम नहीं है हमारे लिए। हमें लगता है कि हमारे ही ग्रंथों में सब चर्चा है, कि ऐसा नहीं है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में कितनी विस्तार से चर्चा की गई है। भागवत में कई जगह से उल्लेख मिलता है, नाम से तो उल्लेख मिलता है। एक हम विषय वो भी लेने वाले हैं, किन किन ग्रंथों में ऋषभ देव का नाम आया हुआ है हिंदू समाज के, वो भी हम आपको चर्चा समय अनुसार करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे बढ़ते, और आपको प्रमाण देना चाहता कि आपको ख्याल में आए किस तरह से ये हम आगे बात कर रहे हैं। देखिएगा इस संदर्भ में मराठी में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा तो ऋषभाचा पुत्र जयश्री नाम भरत, ज्याचा नामाच कीर्ति विचित्र परम पवित्र जगा माजी। तो भरतु राहिला भूमि केसी, भणोनी भरतवर्ष मन्नति यासी। सकल कर्मारंभी गजताम संकल्पासी, जाचिया नामासी स्मृतासी। इसमें भी भारत का नाम उल्लेख का। एक नाती भागवत नाम का ग्रंथ है मराठी हिंदू समाज का। सूरदास जी का नाम सुना होगा आपने। सूरदास जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है कवियों के रूप में। उन्होंने सूर सागर के 5वें स्कंद में ऋषभ अवतार के नाम से प्रसंग लिख दिया। भरत सो भरत खंड को राव, करे सदाई धर्म अरु न्याव। भरत का नाम भरत के नाम पर पड़ा और सदाई न्याय और धर्म किया करते थे, ऐसा भरत का नाम उल्लेख किया गया है। शिव पुराण नाम का ग्रंथ है, बड़ा फेमस ग्रंथ है शिव पुराण। अनेक जो हमारे हिंदू संत हैं वो इस पर व्याख्यान करते सभाओं के अंदर। उन्होंने उसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें भी लिखा गया है, नाभे पुत्रस्य वृषभो वृषभात् भरतो अभवत, तस्य नामनात्युदम वर्षम भारतम चेत कीर्तते। यह चर्चा वहां पर लिखी हुई है। इस तरह से आप देखेंगे शिव पुराण में भी इसकी चर्चा का उल्लेख मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्बूद्वीप पन्नति नाम का जैन ग्रंथ है, भरतक्षेत्र अधिकार में प्राकृत में लिखा। भरे थे देवे रही महाजुए जाओ पली ओम मणिये परिवसई से ठेणम गोइमा एवं उच्चे भरे वासम। इस क्षेत्र में एक महान भरत देव का वास है, उनके नाम से क्षेत्र का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। 1000 साल पहले चक्रवर्ती पंप कवि हुए। नाम क्यों रखा जिनको पंप का नाम चक्रवर्ती? बहुत प्रकांड विद्वान थे, सब विधाओं पारंगत थे, नाम चक्रवर्ती पंप रखा गया। आदि पुराण में लिखा है, कई आदि पुराण लिखे गए हैं, जिनसेन स्वामी का भी है और भी और लोगों के भी हैं। उन एक पंप कवि ने लिखा है कि पुरु परमेश्वर श्री आदिजनेश्वर के पुत्र भरत चक्रवर्ती जंतर देव अमरेन तथा पृथ्वी जल के समस्त मुकुटबद्ध राजाओं से वंदित थे। ऐसे महान राजा थे चक्रवर्ती भरत। और उल्लेख मिलता है अनेक ग्रंथों में कि मुनियों में श्रेष्ठ भरत नाम के राजा थे। मुनियों में श्रेष्ठ बताया गया, यानी ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई राजा को, गृहस्थ व्यक्ति को मुनियों से श्रेष्ठ क्यों बताया गया, ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये।
ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर भारतवर्ष का नाम रखा गया। मूल मूल प्राकृत में उल्लेख है, इहम सुरा सुरेंद्र विंद बंदी चलनार बिंदु उसुभो नाम पढ़मो राया जगत पिया महोवासी तस्य पुत्र स्वयं दुबे पहाड़ा भरो बाहुबलीय कुशर्भासरी पुत्र सयस्य पुष्यम च दाऊण पब्बयो तत् भरो भरह भास चूड़ा मणि तस्यो नामेड़म ए भार भासंती पबुच्चंती। अंतिम लाइन का अर्थ क्या है? चूड़ामणि जो है भारत जो है उनके तस्सेव नामेड़म, उनके ही नाम पर हम इस देश का नाम भारतवर्ष कहा जाता है। अब आगे देखिएगा। इसके बाद में भारत जो चर्चा तो आई कि भगवान ऋषभ ने अपने बेटे को ज्येष्ठ पुत्र को अभिषेक कर दिया और यह नाम है। गुरुदेव चंपू में कहा गया है कि समस्त भारत देश में इसका राज्य किया तो चक्रवर्ती भारत ने पूरे समुद्र पर्यंत राज्य किया, उनका नाम भारतवर्ष के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। अब देखिएगा श्रीमद् भागवत गीता में लाइन की गई है। गीता माने ऐसा हमारे एक ग्रंथ में उल्लेख भी आता ना, इस टाइप से आता है कि हमारे ऐसा उल्लेख मिलता है, हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कई जगह। जैसे कि मुस्लिम में कुरान, मुस्लिम ग्रंथ में कुरान को बहुत मान्यता प्राप्त है, हिंदुओं में गीता को बहुत महत्ता प्राप्त है, ईसाइयों में बाइबल बहुत मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जैनों में तत्वा सूत्र माना जाता है। ऐसे महान ग्रंथ भागवत गीता है। तो हिंदुओं के अनुसार तो ऐसा कहा गया है कि जब युद्ध हुआ महाभारत का तब अर्जुन को उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। जो श्री कृष्ण ने बातें कही, जो चर्चा वहां कही, समझाया आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जीता नहीं है, फला नहीं होता है, जलता नहीं है, गलता नहीं है, तो समझाया आत्मा के बारे में, उनको उपदेश दिया आत्मा के बारे में। तो ऐसी गीता ग्रंथ में तो एक पाठ का उल्लेख वहां किया गया है, ख्याल में आया। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख किया गया है कि भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं यहाँ पर। वाइए देखिएगा क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठा गुणस्रवासीत येनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। इस देश का नाम खलु महायोगी भरत के नाम पर ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ ऐसे नाम पर कहा गया है। हिंदू ग्रंथ जो है अग्नि पुराण, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है हिंदू ग्रंथ अग्नि पुराण। उसमें क्या लिखा देखिएगा। उसमें लिखा है, जरा मृत्यु भयम नास्ति धर्मा धर्मो युगाधिकम नादम मध्यमम तुल्या हिमादेशातु नाभितः ऋषभो मरुदेव्याम श्री पुत्रे शाल्यग्रामे हरिगतः भरतात् भरतम वर्षम भरता सोदी तत्भूत। इसका हमने अर्थ भी दिया हुआ अग्नि पुराण के। उस हिमवत प्रदेश में युग के आदि में जरा और मृत्यु का भय नहीं था, धर्म भी नहीं थे, अधम मध्यम का भाव नहीं था, सब एक समान थे। नाभि राजा से मरुदेवी में ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ देव ने राजसी भरत को प्रदान करी, संज्ञा धारण कर लिया और भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष हुआ। भरत का बेटे का नाम सुमति लिखा हुआ है। ऐसा उल्लेख हिंदू ग्रंथ अग्नि पुराण में मिलता है। मैं कितने आपको प्रमाण दूं, कितने सारे आपको प्रमाण दूं। मैंने इतने सारे प्रमाण हैं। हिंदू ग्रंथ तो लाइन लगी हुई है और ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। आज से हजार साल पुराने ग्रंथ हैं जो प्रमाणित करते हैं कि चक्रवर्ती भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। बहुत सारे प्रमाण ऐसे भी हैं। एक हम विषय लेने वाले हैं, भारतीय संस्कृति में ऋषभ देव का स्थान कितना है। ऋषभ देव के नाम पर 100 जगह प्रमाण मिलेंगे आपको, 100 जगह कम से कम। एक विषय ये भी लेने वाले हैं, शंकर और ऋषभ में क्या समानता है। कि ऋषभ देव ही शंकर थे, शंकर ही ऋषभ देव थे। तो 100 प्रकार के पॉइंट बनाए, उनके 100 पॉइंट हैं दोनों की समानता दिखाने वाले। आपको जो बड़ा रोमांच होगा सुन करके। एक विषय ये भी तैयार किया जा रहा है आपके लिए, तो ऋषभ देव का उसका अंतर बताने वाले हैं। तो हम ये सब चर्चाएं क्यों कर रहे हैं आपसे, ताकि आप विश्वास कोई बात कह सकें, आपको बल आए कहने में। कहने आपको आता है, बहुत आपको ताकत आना चाहिए कहने में। कोई पूछे, आपका दोस्त पूछे, आप कैसे कहते हो कि भारत का नाम भरत के नाम पर है। क्या प्रमाण है हमारे पास? हिंदू ग्रंथ के प्रमाण है, वायु पुराण का प्रमाण है, अग्नि पुराण हमारे पास है। सब ग्रंथ तुम्हारे तो हैं, हमारे ग्रंथ थोड़ी हैं। 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 50 ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं। साहित्यकारों के प्रमाण मिलते हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों के।
इनके प्रमाण मिलते हैं जो एक खुले मन से स्वीकार करते हैं इस देश का नाम जो पड़ा है वो कोई और के नाम पर नहीं है, हमारे देश का नाम हमारे चक्रवर्ती भरत के नाम पर पड़ा हुआ है। आपको रोमांच जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, आपको झूम जाना चाहिए, कमाल हो गया, इस हमको बहुत प्रमाण मिल गए हैं। भावना में कहना अलग बात होती है, लेकिन मूल बात कहना अलग बात होती है। अब देखो आपको एक और आपको प्रमाण दे रहा हूँ, एक बहुत बड़े व्यक्ति का प्रमाण देता हूँ। तो आप सब जानते हैं उनका नाम, मैं आपको प्रमाण देता हूँ कितना बड़ा प्रमाण है, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि किन के नाम पर भारत। देखिएगा, अब आपको प्रमाण दे रहे हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी। बहुत बड़े विद्वान थे अटल बिहारी वाजपेयी, और विद्वान थे और बहुत कवि हृदय थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने खुद लिखा, खुद कहा, दिल्ली का परेड ग्राउंड है दिल्ली लाल मंदिर के पास में, उन्होंने खुद कहा, भाषण में कहा था, ऋषभ पुत्र भरत के नाम पर जिसका भारत हुआ था, इस संबंध में ठोस प्रमाण सामने जनता के सामने आना चाहिए। ये कितना बड़ा काम उन्होंने, यानी कोई व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति इतनी बड़ी बात कहता है तो ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। विद्वान खुद स्वीकार कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से सुधी व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं देश का नाम क्यों पड़ा भारत। अभी हम चर्चा हमने आपसे की थी इसके पहले, अशोक की चर्चा की थी, अशोक सम्राट की। और ये जो मोहर है हमारे देश के 3 शेर का 4 शेर का सिंबल है, वो उसका क्या महत्व है। वो जैन मुद्रा है, जैनों का साम्राज्य माना जा रहा है। उसको क्लास सुनना पड़ेगा आपको, पहली वाली हमारी क्लास, तो आपको ख्याल में आपको आएगा किस तरह से, लेकिन जानबूझ करके हिंदू साहित्यकारों के द्वारा राजनीति पूर्वक जैनों के योगदान को भुलाया गया, दबाया गया, उसे नहीं सामने आने दिया गया। हमने भी संकल्प कर लिया है, हम भी जितना बनेगा अपनी ताकत के साथ में जैनत्व के वैभव को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे आपको गौरव बढ़ेगा, आपको मजा भी आएगा। ये चर्चा है यहाँ पर, तो आप ये सब चर्चाओं का लाभ लेते रहें। बहुत चर्चा अभी और भी करना शेष है, और जो हम आपसे बात बार हर बार कहते हैं, ये सब चर्चाएं जो है हमारे ग्रंथों की जो चर्चा है, हमारे पत्रिका में चहकती चेतना, ये सब चर्चाएं आती रहती हैं। हमारी पत्रिका का नाम चहकती चेतना, आप उसका मेंबर बन सकते हैं, और आप सब आपको सारी जानकारियां घर बैठे बैठे आपको मिल सकती हैं। तो आप बहुत कम राशि में आपको उसकी मेंबरशिप देते हैं, उसका आप मेंबर बन सकते हैं। अब अगली बात जो आपसे करना चाहता हूँ, आपको ये ख्याल में आ गया होगा कि मैंने जो चर्चा की है लगभग आधे घंटे के सेशन में, 40 मिनट के लगभग में, कि क्यों पड़ा देश का नाम भारत। तो आपको बिल्कुल निशंक हो जाना चाहिए और आपको खुश हो जाना चाहिए कि किस तरह के आगम के प्रमाण, हिंदू ग्रंथों के प्रमाण से सिद्ध होता है कि देश का नाम भारत क्यों पड़ा। ये और कोई नहीं, हमारे ही चक्रवर्ती भारत हैं, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। अब आगे हम आपको एक दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं। कल एक महापर्व आने वाला है, वात्सल्य पर्व इसका नाम है, इसका नाम रक्षाबंधन भी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं, सब कहानी याद है कि शास्त्र मुनिराजों की याद में, उनके उपसर्ग दूर करने की याद में इस दिन को खास पर्व मनाया जाता है और हम उसको मनाते हैं। तो लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज हम पूरे देश का एक माहौल गड़बड़ हो गया। क्या माहौल गड़बड़ हो गया है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्या कन्वर्ट कर दिया है, मुनिराजों का पर्व है, ये मुनिराजों की भक्ति का पर्व है, ये वात्सल्य का पर्व है। हमने उसको छोड़ करके मात्र बहुत छोटे रूप में भैया बहन के में लेकर के आ गए। ये भैया बहन का पर्व नहीं है। सच में देखा जाए, यदि आप इस पर्व को भैया बहन में मनाते हैं, ग्रेट मिथ्यात्व का पाप करते हैं। ये इसको आप गौर करिए। ये नहीं कहते आप बहन को भगा दो घर से बाहर, ये नहीं कहना चाहता हूं मैं। आप बहन का प्रेम है, भाई का स्नेह है, वो तो है ही जहां है। लेकिन जब हम बात पर्व के संबंध में करते हैं, इसका कोई संबंध इससे नहीं है। वो दूसरी अलग हिंदू धर्म में क्या चर्चा आई है, वो औरंगजेब ने करमवती को राखी बांध दी। औरंगजेब था मुस्लिम शासक था, करमवती तो जो थी, कर्मावती नाम की रानी थी, वो युद्ध में उंगली कट गई उसकी, औरंगजेब की, उसने फटाफट आके पट्टी बांध दी और भाई बहन बना लिया उनको। ऐसा नहीं है कि हम ये चर्चा जो कर रहे हैं किसी की अपमान और इसके लिए नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। बात ये क्या हम इस पर्व में ये सब इसको मिलाना उचित है या नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है, यह दिन बहुत पवित्र पर्व है। आज तक मुनिराजों पर संकट था, आज का दिन था, आज अष्टमी का दिन है, और आज तक संकट था मुनिराजों के ऊपर। आज मान लो विष्णु कुमार मुनिराज ने वेश बदला होगा, बदल करके आज उन्होंने दोष दूर किया होगा, आज के दिन दूर हुआ था। कल सुबह आज तो उनका उपवास हुआ होगा मुनिराजों का, तो उपसर्ग आज ही दूर हुआ।
कल सुबह जो दिन हुआ उस समय मुनिराजों की याद में सबने घर घर में उन्होंने जो भी बिया की खीर बनाई वो इसलिए बनाई क्योंकि वो जल्दी गले में टॉन्सिल्स हो गए थे मुनिराजों को, गले में उनको छाले हो गए थे, भोजन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको आसानी से निकल लिया जाए तो बिया का सेवैया इसमें वो बनाया, उनको आहार दिया। तो कल के दिन सारे श्रावकों ने भोजन 11 बजे के बाद किया था। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? सुबह भोजन करेंगे, 11 के बाद करेंगे। हम एक दिन भी मुनिराजों को याद नहीं कर सकते हैं क्या? करना चाहिए। हम मुनिराजों की याद में कुछ ना कुछ त्याग करें और हम कल 11 बजे के बाद भोजन ग्रहण करें। तो ये सोच करके ये समय मुनिराजों उपसर्ग का चल रहा था, मुनियों का आहार हो गया होगा, हमारे आहार का समय प्रारंभ हुआ है, तो याद करना चाहिए और गुण करना चाहिए। इसमें क्या दम है? ये भाई आया, बहन आई, बहन नहीं आया, भाई आया। मैं एक बात और कहता हूं, जिन भाइयों को अपनी बहन से स्नेह है उनके लिए कोई दिन फिक्स नहीं होता है, वो 24 घंटे और साल भर उनको याद करते ही करते हैं। और जिन भाइयों को बहन से स्नेह है ही नहीं, तो ये धागा क्या सबूत दे देगा कि आपको स्नेह है कि नहीं है? अकेले धागे का नाम स्नेह का बंधन नहीं होता है, हृदय का स्नेह तो हृदय में होता है। स्नेह और प्रेम और वात्सल्य तो हृदय में होता है, हृदय की वस्तु है, धागे की वस्तु नहीं है। ये ख्याल में आपको आता है, आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन क्या आप कर सकते? बस सत्य तो यही है कि हमें सच स्वीकार करना चाहिए। हम इस दिन को उस रूप में ना मना करके एक अच्छे रूप में मनाएं और इसको मना करके हम मूल बात को रखने का प्रयास करें, ऐसा आपसे निवेदन है। एक कहानी हम तैयार है हमारे पास आज के पर्व के उपलक्ष्य में। वात्सल्य का पर्व है कल। हम अपने मंदिर के मालियों को, मंदिर के पुजारियों को, साधर्मी सहाय हैं उनको सहायता दे करके, दान करके, गरीबों को सहायता करके, जितने जैसे बने वात्सल्य माने हमको वात्सल्य करना चाहिए। और हम एक धागा बांधते हैं, हर मंदिर जाकर हम भी बांधते हैं, और धागे के बाद क्या संकल्प लेते हैं? जितना बनेगा हम जीवन में जिन धर्म की सेवा करने का प्रयास करेंगे, ताकत लगाएंगे पूरी जिन धर्म की सेवा करने। अच्छा, अध्ययन पूर्वक हो, अध्यापन पूर्वक हो, कहीं जाकर के हो, विधान से हो, शिविर से हो, जैसे बनेगा, जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता से अपनी ताकत से इस पर्व को मना करके जिन शासन की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। मेरी बहन है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि कोख की से पैदा हुई सगे भाई बहन होते हैं। कई बहनें 2-3 होती, हमारी ऐसी बहनें हमारा सगा कोई संबंध उनसे है ही नहीं, एक खून का, तो लेकिन हम 20-20 साल से हमारा उनका स्नेह चलता है और कोई समस्या उनको नहीं है। उनको तो बहुत प्रेम वात्सल्य मिलता है और हम हर सुख दुख में साथी होते हैं। सगा साथी क्या होता होगा? तो हम कोई इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, ना किसी का अभिनय कर रहे हैं। हम मात्र इतना कहना चाहते हैं, आज का यह पर्व जो है, जो कल पर्व आने वाला, ये मात्र मुनिराजों के लिए है, इन पर ही समर्पित करना चाहिए, ऐसा आपसे निवेदन है। अंत में एक छोटी सी कहानी आपको दिखा रहे हैं और कहानी दिखा करके हम विराम लेंगे। आज के पर्व के उपलक्ष्य में एक प्रासंगिक कहानी है, रक्षाबंधन कहानी आपको दिखा रहे हैं, वो देखते हैं और फिर हम विदाई देंगे। हाँ जी। अरे देखो, यहाँ कितनी भयंकर आग लगी हुई है। इट्स हॉरिबल। पूरे उपवन मतलब गार्डन को ही जला डालेगी। इस आग में कितने एनिमल्स भी जल रहे हैं। ओह नो, इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ये क्या, इतने सारे मुनि महाराज इस आग में? मुनि महाराज के चारों ओर आग लगी हुई है। दे आर गोइंग टू गेट बर्न्ड अलाइव। ओह, तो भी ये सब इतने शांत कैसे बैठे हैं? देयर लाइफ इज इन डेंजर। बच्चों, कौन थे ये मुनिराज? क्यों इन्हें इस तरह से आग में जलाने की कोशिश की गई थी? और क्या ये सब उस भयंकर आग में जल गए या बच गए? वुड यू लाइक टू नो? तो ध्यान से सुनो मुनि विष्णु कुमार की कहानी। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन फेस्टिवल। बहुत पुरानी बात है। एक दिन विहार करते हुए अकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों मुनिराज के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। अकंपनाचार्य को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ, तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन हो जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रहना। सभी मुनियों ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के किंग श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स, जिनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची, उनके साथ आचार्य और सभी मुनिश्री के दर्शन को आए। सभी महाराज मौन साधना में लीन थे, तो उन्होंने किसी को धर्म उपदेश भी नहीं दिया। इन चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, इसलिए मुनिराज को साइलेंट देखकर दे स्टार्टेड मेकिंग फन। वो बोले
कि शायद इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर राजा और सभी मंत्री वहाँ से चले गए। ऑन द वे श्रुतसागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। देखो तो कैसे बैल की तरह चला आ रहा है। श्रुतसागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने पीसफुली चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। मंत्रियों ने पहले कहा कि साधु को कोई नॉलेज नहीं है, पर अब उनका ज्ञान देख के उन्हें किंग के सामने इंसल्टेड फील होने लगा। फिर श्रुतसागर महाराज जी ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंट बताया, तो आचार्य श्री ने कहा, हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। यू शुड गो ऑन द सेम प्लेस जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेफ रहेगा। श्रुतसागर महाराज जी ने वैसा ही किया। उस प्लेस पर जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। वो चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनिश्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे ही मंत्रियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहाँ वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक स्टैचू की तरह कीलित कर दिया। जस्ट लाइक स्टोन, दे वर नॉट एबल टू मूव देयर हैंड्स एंड दे स्टूड लाइक दिस होल नाइट। सुबह सभी लोगों को पता लगा तो किंग श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हसनापुर पहुंचे। हसनापुर के राजा पद्म थे। उनको खुश करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। राजा ने खुश होकर उन्हें एक वर दिया। वर? ये वर क्या होता है? वर एक तरह का प्रॉमिस होता है। इसका मतलब है जब भी मंत्रियों को कुछ जरूरत होगी तो वो अपना रिवॉर्ड मांग लेंगे। इधर कंपनाचार्य मुनिराज भी विहार करते हुए अपने 700 शिष्यों के साथ हसनापुर पहुंचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हसनापुर आ रहा है, उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगे कैसे वो उनसे रिवेंज लें। उन चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा कि हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी राइट्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए चाहिए। महाराज पद्म हैड टू फुलफिल मिनिस्टर्स विश। जैसे ही वो हसनापुर के राजा बने, दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जहाँ पर आचार्य श्री ने अपने सभी 700 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया और उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि श्रुतसागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल वे में चमकते हुए देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदन जी ने सुना और उन्होंने उसका रीजन पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है। तो क्षुल्लक जी के क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। श्रुतसागर जी महाराज ने बताया कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें विक्रिया रिद्धि है और उससे वे इसका समाधान कर सकते हैं। पता है बच्चों, विक्रिया रिद्धि क्या होती है? ये स्पेशल पावर होती है। जिसके पास ये होती है, ही कैन चेंज हिज बॉडी, मतलब कैसा भी गेटअप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हैं एंड दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज हिज हाइट, कैसा भी रूप बना सकते हैं। फिर क्षुल्लक जी मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी रिद्धि भी है। तो पता है उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है? उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया एंड ही रियलाइज्ड कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। पता है बच्चों, मुनिराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धियों की तो उन्हें जरूरत ही नहीं होती। वो तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं और परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं।
फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हस्तिनापुर गए। वहाँ हस्तिनापुर के किंग पद्म उनके भाई थे। वो अपने भाई किंग पद्म से बोले, तुम्हारे राज्य में मुनियों पर यह उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म फेल्ट वेरी गिल्टी एंड ही बेंट डाउन ऑन हिज लेग्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, रूलिंग दिस सिटी इज नॉट इन माई हैंड। दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके, मतलब प्रॉमिस लेकर, ये राज्य 7 दिनों के लिए मुझसे ले लिया है। सो आई एम हेल्पलेस हियर। भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्ग को किसी तरह दूत करके शीघ्र मुनि संघ की रक्षा कीजिए। सभी मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। बच्चों, आपको पता है ना, मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी, तो अपनी सुपर पावर से वो छोटे से भिक्षुक ड्वार्फ का रूप लेकर वहां गए और यज्ञ मंडप में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और उन चारों मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ड्वार्फ ब्राह्मण से कहा, महाराज, इट्स आवर गुड लक दैट यू केम हियर। आप जो चाहें निसंकोच मांग लें। मुनि विष्णु कुमार बने उस ड्वार्फ यानी भिक्षुक ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए। सभी लोग उन पर हंसने लगे और बोले कि तुमने अपनी साइज जैसा बहुत छोटी चीज मांगी है। ठीक है, रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है बच्चों, मुनि विष्णु को विक्रिया रिद्धि थी ना, अपनी सुपर पावर से ही इंक्रीज्ड हिज हाइट सो मच, इतना बड़ा कि ही केप्ट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन सुमेरु पर्वत एंड सेकंड स्टेप ऑन मानुषोत्तर पर्वत। दैट मीन्स 2 स्टेप्स में ही सारा मनुष्य लोक आ गया, लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। ऑल वर स्कैर्ड। देवगण भी सरप्राइज थे एंड दे केम फ्रॉम स्वर्गलोक। उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि और चारों मंत्री फेल डाउन, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। दे फेल्ट गिल्ट, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब मुनि विष्णु कुमार ने देखा कि वो चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। दैट मीन्स वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने घोर तपस्या की और उनको फाइनली मोक्ष हो गया। वो चारों मंत्री भी सच्ची धर्म को ग्रहण कर उसी के उपासक बन गए। पता है वो कौन सा दिन था? हाँ, ये दिन था श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र के थ्रेड्स बांधे। तभी से ये दिन रक्षा बंधन के नाम से मनाया जाने लगा। जय जिनेंद्र। हाँ, सारे बच्चे चौहान परिवार बैठा हुआ है, मैं साथ में, मैं चाहूंगी, मैं बात करना चाहता हूँ बच्चों से। बच्चों, कैसा लगा आपको? हाँ, कैसा लगा आपको? आप उसको, आपको फोन अनम्यूट करिए आप जरा। अच्छा लगा। हाँ, तो आपने क्या सीखा आज की स्टोरी से? क्या सीखा? हमने सीखा कि हम रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधते हैं, परंतु हम मंदिर जाके भगवानों की पूजन और पाठ। वेरी गुड। उसके पहले क्या सीखा? जो भी बात अपनी पूरी क्लास चलाई है, आज हम 2 सब्जेक्ट एक साथ ले लिए हैं। हमने एक सब्जेक्ट लिया है भरत वाला, एक सब्जेक्ट लिया है हमने रक्षाबंधन का। तो आपने पहले सब्जेक्ट से क्या सीखा बच्चों? कि भारत का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम से बना हुआ। तो आपको अंदर में कॉन्फिडेंस है कि ऐसे ढोला फूला काम है? पता पड़ा है, पक्का है कि कुछ कच्चा कच्चा लगता है? पक्का है भारत का नाम भरत चक्रवर्ती। हाँ हाँ हाँ। क्या आपका क्या नाम बच्चे, आपका नाम क्या है बेटी? नाम बोलो आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ से हैं आप लोग? और नव्य। नव्य, कहाँ से आप लोग? कहाँ से हैं? पुणे। ओके, पूना से हैं। वेरी गुड बेटा।
अच्छा लगा बच्चों, आपने एक बात सीख ली है और हमारे बहुत सारे मित्रगण भी देख रहे हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे और भी देख रहे हैं। और अगले हम जो हफ्ते क्लास लेने वाले हैं उसका सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है। वो सब्जेक्ट है जैन स्वाधीनता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। जैन जो थे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया देश की आजादी में, उनकी हत्याएं की गई, उनको फांसी दी गई, वो सब्जेक्ट हम लेके आने वाले हैं। किन किन व्यक्तियों ने देश की आजादी में योगदान, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, हमारे देश का दिन आ रहा है 15 अगस्त, हमको आजादी प्राप्त हुई थी उस दिन में। हम अब नया विषय लेके आ रहे हैं अगले हफ्ते, जैन स्वाधीनता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स जैन जो थे, उनकी हम कहानी लेकर आएंगे। बड़ा आपको रोमांच आएगा सुनने में, कैसे संकट सहे हैं, तो है कि लोग सुनाए। हम मिलेंगे हफ्ते इस बढ़िया से बढ़िया नए चैप्टर के साथ में। अभी विराम समय हो गया है, ठीक 5 बजे 4 मिनट, 1 घंटा पूरा हो चुका है। हम विराम